तो आप ये देख सकते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये हमारे को बनाना पड़ता है, बैंक मांगती है हमसे फाइनेंसियर्स के रूप में सीसी और एलसी लिमिट के लिए कि आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के दो। तो ये हमारा बैलेंस शीट होता है, इसके बाद पीएनएल जाता है और कुछ चीज़ें जो मांगते हैं वो देना पड़ता है। कभी कभी एक एमआईएस भी मांग लेते हैं, कभी कभी एक सीएमए रिपोर्ट जो सीएमए डाटा की तरह होता है वो भी मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ है बैलेंस शीट। ये नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होता है। ये हम 3 साल का जो हमारा सीए जो ऑडिट करता है या 2 साल का जो सीए ऑडिट करता है वो लास्ट दिखाना होता है, जिसमें हमारे को दिखाने होते हैं कि हमारा कैश कितना था, रिसीवेबल कितना, इन्वेंट्री कितना है और इक्विपमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें। फिर लायबिलिटी साइड दिखाना होता है, अकाउंट्स पेबल कितना है, डेप्थ कितना है, फिर टोटल लायबिलिटी में शेयर होल्डर रिटेंशन अर्निंग ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज करके दिखा रखा है, इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं। वो अगर आप बोलोगे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, एक प्रॉपर वीडियो पूरे कम से कम 15 या 20 मिनट का एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उसमें, जिसमें अकाउंट्स पूरी तरीके से होगा। इसका बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट सारा A to Z होगा। इसमें सारी एक एक चीज़ें बताऊंगा कि एसेट के अंदर ये चीज़ें आती है। कम से कम 10 से 12 ऐड, लायबिलिटी के अंदर 10 से 12 ऐड, अकाउंट पेबल, डेप्ट क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करेगा मुझे। बाकी मिनिमम 2 साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट होते हैं, जैसे 2016-2017 का ऑडिटेड होगा। उसके बाद 3 साल का मिनिमम 3 साल का प्रोजेक्टेड या फोरकास्टिंग पीरियड का बना के देना होता है। हमारे को बैंक मांगता है सीसी और एलसी में, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ इंटेंट, कैश क्रेडिट के लिए भी मांगते हैं कभी, तो ये चीज़ें देनी पड़ती है। फिर उसके नीचे हमारा आ जाता है वो हमारा रेशियो होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी सिर्फ असेट है कम हो रही है, लायबिलिटी जा रही है, तो हम माइनस में आने लग जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बैंक यही देखता है, ये हमेशा प्लस में होना चाहिए। और जो नीचे चेक दिख रहा होगा नीचे, ये हमारा हमेशा 0 होना चाहिए। असेट लायबिलिटी हमारा हमेशा बराबर होगी तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगा। तो ये चीज़ हमें दिखानी होती है। शेयर होल्डर इक्विटी आपकी सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, जब तक शेयर होल्डिंग चेंज नहीं होती। अगर शेयर होल्डिंग चेंज होगी तो आपका एमसी में रजिस्ट्रेशन कराना, एमसी में अपडेट करवाना पड़ता है। शेयर होल्डिंग चेंजिंग के लिए फॉर्म होता है, वो भी भरते हैं सीए, आप खुद भी भर सकते हो, बट मोस्टली सीए ही भरते। तो यहाँ पर ये भराना पड़ता है। बाकी शेयर होल्डिंग मोस्टली लोगों का देखोगे आप 5-5 साल 6-6 साल तक सेम ही चलता है। तो शेयर होल्डिंग सेम ही रहता है, शेयर होल्डिंग इक्विटी भी सेम रहता है मोस्टली। इक्विटी कैपिटल भी सेम होता है, रिटेनिंग अर्निंग बस चेंज होती है। बाकी आप देख सकते हो ये सारा हमेशा सेम ही रहता है, इक्विटी अर्निंग सेम रहती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहता था कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं किसी कंपनी के लिए। 2 साल का ऑडिटेड होता है, हिस्टोरिकल रिजल्ट जैसे लिखा हुआ वो 2 साल का रहेगा। मैंने 3 साल का दिखा रखा, लेकिन 3 साल का था तो दिखा दिया, बट मिनिमम 2 साल का रहता है। और फोरकास्टिंग मतलब प्रोजेक्टेड कह सकते हो, वो आपका 3 साल का रहेगा। लेकिन नॉर्मली मांगते हैं कि 2 साल का ऑडिटेड होना चाहिए। और 2018 जो दिख रहा है वो आपका एस्टिमेटेड होना चाहिए। जैसे कि हमारा अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, हमारा अप्रैल से, समझे। तो अप्रैल से लेके हमें दिसंबर में बना के देना है। तो हमारा 6 महीने का जो हमारा फाइनेंशियल रहा है, 6 महीना ओबियसली बात हमने सेल किया होगा, सारे खर्चे बुक करे होंगे, तो वो सारे उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का और बना के देना पड़ता है। तो ये 2018 का होगा, ये एस्टिमेटेड होगा, अंदाजे में बना के दे दें। लेकिन जो 19-20 का होगा ये प्रोजेक्टेड होगा कि हम इतनी सेल करेंगे। इस पर हम बढ़ा के दिखा सकते हैं कि हम 10% एक्स्ट्रा सेल करेंगे, और उसका विजन भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हो, 30% सेल नहीं। आपका जैसे 2017 में 18 में आपका जो है, उससे पहले जो ऑडिटेड हुआ उसमें सेल्स में कितने परसेंट का डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको 19 और 20 में भी लेना है। और थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो, थोड़ा सा, जैसे 10% सेल्स आपकी हर साल बढ़ती है तो आप 12% ले सकते हो, समझे। बाकी लेकिन मोस्टली यही करना, अगर आपको आगे चल के भी भाई सीसी लिमिट की जरूरत होगी तो आप प्रॉफिट को ना सब सेल में सब बढ़ा के रखना, लेकिन प्रॉफिट एंड टू एंड उतना ही आना चाहिए जितना आपका प्रॉफिट रेशियो, उतना ही आना चाहिए जितना आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में था। आपको पता होना चाहिए जी, क्योंकि बैंक तो आपको मिड में देगा फंडिंग,
या लिमिट जो भी, लेकिन उसे तो अच्छा दिखाना ही है रेशियो, तो उसको तो अच्छा दिखाओगे, लेकिन एंड टू एंड जो क्लोज़ करोगे वो आपको उसी हिसाब से क्लोज़ करना है जो अगले साल पे किया था, समझे, उससे नीचे नहीं गिराना। तो ये चीज़ों को भी ध्यान देना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ऑब्वियसली बात है कि कुछ चीज़ें तो चेंज करोगे ही अकाउंट में, पूरा तो प्रॉपर दिखाओगे नहीं, कोई दिखाता नहीं है, तो मुझे ही पता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने न्यू चैनल बनाया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आप खुद कमेंट भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा रहता नहीं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं। जो मिलता है भाई, जीएसटी बना दिया, कभी टीडीएस से बना दिया, कभी इनकम टैक्स से बना दिया, कभी आईटीआर बना दिया। अब मेरे को जो लगता है कि जो नीड है वो मैं बना देता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ें पूछना हो तो उसके लिए भी कमेंट पे कर सकते हो कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दो सब, तो उस चीज़ पे ही वीडियो बन जाएगी। ये वीडियो मैं 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो 25 तारीख को आएगी।